हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। और तो बस सुबह की शुरुआत मेरी हुई है उड़ैन डालने से, और दोनों ही तरफ दहलीज के मैंने इस तरह से जो है बनाया हुआ है चौक पूरन। और अब आ गई हूँ तुलसी माँ के पास, वहाँ भी उड़ैन डालेंगे और इसके बाद फिर मेरे डेली वर्क जो है वो जारी होते हैं। तो यहीं से होती है मेरे दिन की शुरुआत। आप सबको पता ही है, जो मेरे साथ रेगुलर बेस पर जुड़े हुए हैं, और जो नए हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। और घर के सारे काम निपटाने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। टीचिंग एग्ज़ाम्स में कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, KVS, NVS, DSSB, UP टेट से रिलेटेड सुपर टेट और अदर टेट का मैं फॉर्म नहीं भरूँगी, केवल UP टेट, सुपर टेट मतलब, और DSSB, KVS और NVS, इतनी ही तैयारी कर रही हूँ मैं। और B.Ed मेरा हो चुका है, जैसे कि आप सबको पता है, और C.TET और UP टेट भी मैं क्वालिफ़ाई कर चुकी हूँ। तो उसके बाद अब आगे की प्रिपरेशन मेरी जारी है। हालांकि बहुत लंबे समय से वेट हो रहा है, कोई वैकेंसी सही से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से काफ़ी समय लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए बंदर बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लूँ। और आजकल वैसे हमारे गांव में बंदर नहीं होते हैं, मंकी नहीं हैं, पर पता नहीं कहाँ से ये बंदर आ गए हैं। 4 से 5 बंदर हैं और इन्होंने इतना आतंक मचाया हुआ है गाँव में कि सब परेशान रहते हैं इनसे। तो बस इसके बाद मैं अपना डेली रूटीन वर्क करूँगी। यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रही थी कि मैंने जो कल वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो पर मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि उन्हें भी वो भी सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं और बहुत लंबे समय से वेट करते करते थक गई हैं, और अब उन्हें निराशा होने लगी है, काफ़ी डिमोटिवेट हो रही हैं वो। तो कैसे क्या होगा आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उन्हें चिंता हो रही है अपने भविष्य की। तो देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, उनको भी जिन्होंने ये कमेंट किया है, और उसके अलावा जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी से, कि जब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो संघर्ष तो आते ही हैं। संघर्ष के साथ साथ हमारी संघर्ष की, बुद्धिमत्ता की, पेशेंस की, हर चीज़ की परीक्षा ली जाती है, तब जाके ईश्वर हमें कुछ प्रदान करते हैं। तो यही समझ लीजिए कि अभी जो ये सुपर टेट की वैकेंसी जो इतनी लेट हो रही है, इसमें हमारे पेशेंस को चेक किया जा रहा है कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है, और हमारी निरंतरता को भी परखा जा रहा है कि हमारे अंदर काम करने की लगन कैसी है, कितना हम निरंतर रूप से काम कर सकते हैं। क्योंकि जो इस जंग में लगातार लगा रहेगा, वैकेंसी जब आएगी वही सक्सेस हो पाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, मैं भी यही करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई करती हूँ। हाँ, कभी कभी डिमोटिवेशन आता है, मन में लगता है कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक कैसे होगा, लेकिन जिस परिस्थिति में हमारा बस नहीं है, हम उसके लिए कर भी क्या सकते हैं। जिस चीज़ में हमारा बस है, हम पहले वो तो पूरा करें। हमारा काम है हमें पढ़ना। अच्छा, सच में आप अपने आप से ये क्वेश्चन करके देखिए कि इतने समय से वैकेंसी नहीं आई है और फिर भी इतना टाइम मिल गया है, क्या हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाया है? नहीं, क्योंकि जब वैकेंसी आती है उसी दौरान पढ़ने में मन लगता है, और फिर समय वो कम पड़ जाता है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ तो हर किसी के साथ है, कॉमन है, कि हर किसी का मन तभी लगता है जब वैकेंसी आती है। लेकिन सही बात तो ये है कि जब वैकेंसी ना आए, हमें तब भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए, ताकि ये समय हमारा बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो सके और हम अपनी जो हमारा सिलेबस है, जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। कई बार तो ऐसा होता है कि पढ़ाई करते 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 जब कोई वैकेंसी ही नहीं आती है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम कब तक पढ़ते रहें, क्या पढ़ें, किताबों से भी दूर हटने का मन हो जाता है, उनके पास ही नहीं जाने का मन करता है।
और चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब लगने लगती हैं। तो उस दौर में भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने मन को आप थोड़ा-सा पॉजिटिव रखिए और कहिए कि अगर हमें अपनी आज की परिस्थिति को बदलना है, तो हमें हार्ड वर्क करना ही होगा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा और हमें आगे मेहनत करनी ही होगी। अदरवाइज़ चीज़ें, एक छोटी-सी गलती हमारे हाथ से चीज़ें निकल सकती हैं। तो अगर हमें अपना मौका नहीं खोना है, जब भी वैकेंसी आए और हमें ये श्योर हो कि हाँ, हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, ये तभी कॉन्फिडेंस आता है जब हमें पता हो कि हमने अपने सिलेबस पर अच्छे से पकड़ बना ली है, हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और अब हमारा सिलेबस जो है वो हमारे कंफर्ट ज़ोन में है। तब हम ये श्योर होते हैं कि आज नहीं तो कल जब वैकेंसी आएगी सिलेक्शन हमारा ही होगा। तो अपने आप को बस ऐसे समझिए कि आज जो परिस्थिति है, अगर आप नहीं तैयारी करेंगे तो ये परिस्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। अगर आप पढ़ेंगे तो ये बदल सकती है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो कुछ अर्निंग आएगी, उससे आप आज की परिस्थिति को कुछ बदल सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है कि आज की आप परिस्थिति को थोड़ा बहुत सुधार सकते हो, अगर आप आज प्राइवेट जॉब जॉइन कर लेते हो तो। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रख के और अपनी तैयारी बना के रखते हो और वैकेंसी आने के बाद अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, तो हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। इवन हमारे बच्चों की भी लाइफ बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और हमारे पास एक श्योर जॉब होगी, एक श्योर अर्निंग होगी। और दूसरी चीज़, वहीं छोटी-मोटी अगर आपकी अर्निंग है और छोटी-मोटी जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो उस छोटी-सी जॉब के लिए आप अपने सरकारी जॉब को अगर दाँव पे लगाना चाहते हो, तो ये आपका अपना पर्सनल रिस्क है। आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हो क्योंकि हर किसी की परिस्थिति, हर किसी की समस्याएँ अलग होती हैं। तो बेहतर है कि आज का समय आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या समय आपका कहता है आज, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम अपनी परेशानियों से बच सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। और यहाँ पर यशवी मेरी तैयार हो गई हैं और जा रही हैं स्कूल। यशु जाती हैं आंगनवाड़ी स्कूल में और अभी वो आंगनवाड़ी में ही मैं इनको भेजती हूँ। और क्योंकि मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था तो उसके रिज़ल्ट की भी मैं वेट कर रही हूँ और देखते हैं जुलाई तक क्या रिज़ल्ट आता है। जुलाई तक कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा ही। और उसके अलावा तब तक मैं सुपर टेट के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके अलावा सुपर टेट के अलावा मैं DSSB पे भी फ़ोकस करूँगी, लेकिन अभी मैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट जो हैं बस उन्हीं पर ध्यान देती हूँ। तो बस यहाँ लगा लेंगे पोंछा और पोंछा लगाने के बाद फिर नहाती हूँ मैं, नहाने के बाद पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं लंच बनाती हूँ और लंच बनाने के बाद फिर जो है मेरे पास कुछ थोड़ा-सा समय बचता है जिसमें मैं पढ़ाई करती हूँ और भी बहुत सारे ढेरों काम होते हैं क्योंकि मैं एक प्योर हाउसवाइफ़ भी हूँ क्योंकि मेरे घर की पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। किचन की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, क्लीनिंग है, अनाज वगैरह सुखाना है, गेहूँ वगैरह बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे मेंटेन करनी पड़ती हैं क्योंकि कोई हेल्प नहीं है मेरे पास। और मुझे सच कहूँ तो अपना काम खुद करने की आदत है और मैं बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर लेती हूँ। मुझे हस्तक्षेप पसंद नहीं है किसी का क्योंकि जब मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ तो मुझे लगता है मैं मैनेज अच्छे से कर लेती हूँ, टाइम भी और काम भी। और एक चीज़ अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो मैं ये सारे काम एकदम खुशी-खुशी अच्छे से पूरे मन से मैनेज करती हूँ, ये सोचकर कि जब मैं आज काम के साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आगे जब मेरी जॉब लग जाएगी, तो भी मैं अपने काम के साथ अपनी जॉब बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी। तो आप भी ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं अपनी परिस्थितियों में, अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें पॉज़िटिविटी भरिए, पॉज़िटिव चीज़ें सोचिए, सब अच्छा ही होगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब सारे काम से फ्री होकर पढ़ाई करने। तो साइंस की ये बुक है क्लास 6 की, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है
और ये आज मैं पढ़ रही हूँ सेकंड चैप्टर, और मुझे आज सेकंड चैप्टर पढ़ना है। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो देखती हूँ अगर पूरा हो जाएगा तो पूरा कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको जितना हो जाएगा उतना पढ़ लूँगी। मैं अब पढ़ाई में भी अपने लिए कोई प्रेशर नहीं रखती हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही पढ़ती हूँ। और ये बुक एक बार मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, इसको दोबारा पढ़ने में मुझे काफ़ी आसानी हो रही है। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और ये नेक्स्ट बुक जो है साइंस की बुक पढ़ने के बाद, साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद, ये इंग्लिश की बुक है। इसका आज मैं चैप्टर 1 पढ़ रही हूँ। और ये पर्सनैलिटीज़ जो दी जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, एक पर्सनैलिटी बेस्ड एक बुक है जिसपे बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो मैं उन्हीं के बारे में, जीवनी कह सकते हैं, जीवनी है यहाँ पर, वो पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल पर भी काम कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश की जो स्टोरीज़ होती हैं, इंग्लिश की जो जीवनियाँ होती हैं, उन पर वर्क करना स्टार्ट किया है। तो एक बुक मैं पहले पढ़ चुकी हूँ जो कि क्लास 6 की थी, और ये क्लास 6 की ही जीवनी वाली बुक है। वो क्लास 6 की इंग्लिश बुक थी, रीडर वाली। तो यहाँ मैं इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ूँगी, कोशिश करूँगी कि पूरा चैप्टर हो जाए। अगर चैप्टर पूरा नहीं हो पाता है तो कम से कम एक पेज तो मैं पढ़ ही लूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और एक पेज से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है मैं पढ़ती हूँ। मैं हर एक बुक के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही डील करती हूँ। तो ये है मेरा नाइट टाइम, और बाकी के जो काम होते हैं मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किए हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाती है मोबाइल की, इसीलिए। और यहाँ सीधे मिल रही हूँ मैं आपसे अपनी नाइट स्टडी में। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ सबसे पहले जीके, और जीके में मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 पेजेस पढ़ूँगी। पहले भी मेरा यही फंडा रहता है, जीके का मैं शुरू से यही फंडा रखती हूँ, 2 या 3 या मतलब 4 पेजेस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करती हूँ जीके में। और कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि जब मेरे पास टाइम बहुत कम होता है तो कम से कम मेरा ये रहता है कि एक ही पेज पढ़ लूँ। क्योंकि जब हम किसी काम में व्यस्त होते हैं या जब कभी हमारा मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो हमें अपने काम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ताकि हमारा मन जो है लगा रहे उस काम में, और हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। तो मैं अपने काम को कभी कभी फ्लेक्सिबल भी बना लेती हूँ। कभी कभी मैं एक पेजेस ही पढ़ती हूँ, जो कि बहुत सिंपल से बहुत कम से समय में पढ़ जाते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हाँ, मैं बहुत जल्दी ही अपना सिलेबस या टू डू लिस्ट जो मैं बनाती हूँ उसको फिनिश कर लूँगी। तो इससे मुझे काम के साथ इरिटेशन नहीं होती है, और मैं एक मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को जारी रख पाती हूँ। तो ये ही रहता है मेरा डेली रूटीन। और फिर भी अगर आपके कोई कमेंट रहते हैं, कोई सजेशन आपको चाहिए हो, या कुछ आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो आपको जो भी पूछना है। और आज मैंने जीके के 3 पेजेस पढ़े थे, और इसके बाद फिर मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगी। आज के लिए मेरा जो है सब्जेक्ट जीके इंग्लिश, और कोशिश करती हूँ 2 से 3 सब्जेक्ट मैं एक बार में पढूँ, और भले ही थोड़ा थोड़ा ही पढूँ, ज़्यादा ना पढूँ। तो क्योंकि 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ने में बोरिंग फील नहीं होता है। जब हम एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमें बोरिंग लगने लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे। और यहाँ मैं पढ़ने लगी हूँ होमोफोन्स, तो 10 से 15 होमोफोन्स मैं पढ़ूँगी, और उसके अलावा कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ूँगी, 5 से 10। तो बहुत लाइट काम देती हूँ मैं अपने आप को, ताकि मैं स्टडी से बोर ना हूँ और मुझे पढ़ने का मन करता रहे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और कुछ आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मीट यू सून विद अ नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर व्लॉग पसंद आता है।